Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. मैं हूं नईमा उमर. In the continuation with the previous lectures, here we are going to learn response to the pressure. Response to the pressure का यहाँ पर क्या मतलब है? एक्चुअली रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि अगर प्रोफेसर से कोई भी कैंडिडेट ने, कोई भी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो प्रोफेसर के लिए अनएक्सपेक्टेड था, तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, उसका जवाब किस तरह से देंगे, उस सिचुएशन को अच्छी तरह से कैसे हैंडल किया जाएगा. बस यही चीज़ रिस्पॉन्स टू द प्रेशर के एरिया में आती है. ठीक है. नेक्स्ट है इसी में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है? XYZ स्टूडेंट को क्लास में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप रिजॉल्व कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं. और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर, पर्सनल कोई स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है उसका, या फिर आप उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप एक बार में कोई बात समझ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का इंटेलेक्ट ऐसा होता है कि वो थोड़ा देर से समझते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन सी अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं, हर लोकेशन से आते हैं, हर मेंटालिटी के बच्चे आते हैं, कुछ बहुत सिंसियर होते हैं पढ़ने में और कुछ कम सिंसियर होते हैं, तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, दैट्स इट. इसमें और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. अब यहाँ आ जाता है प्रोफेशनलिज्म एंड प्रिपेयर्डनेस. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल बिहेवियर आपका क्या है ना. डिपार्टमेंट में प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि आप अपनी क्लासेस कितनी अच्छी तरह से ले रहे हैं, लेक्चर कितनी अच्छी तरह से ले रहे हैं, डिपार्टमेंटल रिसर्च वर्क में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये है कि आप इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आपके पीयर्स हैं या इंस्टीट्यूशन के अंदर अदर फैकल्टीज़ हैं, उनके साथ आपका क्या बिहेवियर है. यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी किसी से लड़ाई हो गई, अब नहीं बात करनी है, अब ख़त्म, ठीक है ना, अब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है. भाई ऐसा नहीं होता है. ठीक है, हमको एक प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता है, चाहे हमें कोई अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर भी हमको उससे बात करनी है एकेडमिकली, प्रोफेशनली. आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्ट फॉर द टाइम. भाई टाइम की रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. कैंडिडेट्स हु मैनेज देयर टाइम वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू. कैंडिडेट को आंसर करते टाइम बहुत ही एफिशिएंटली अपने टाइम को यूज़ करना रहता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कंसाइज वे में बताएं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी स्किप ना करें. ये नहीं है आप इधर उधर नहीं निकल सकते, अपने टॉपिक से अलग नहीं हट सकते हैं, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन से जो भी आपसे रिक्रूटर पूछ रहा है. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रख के जाइए. इसके बाद आपका जो लेक्चर आने वाला है वो ये है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाने हैं आपके इंटरव्यू में. उसी चीज़ से रिलेटेड अभी ये लेक्चर और आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून पॉजिटिवली और डोंट मिस दीज वीडियोस, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है. अब ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक इंटरव्यू में नहीं आया तो दूसरे इंटरव्यू में आएगा, यानी कि इसमें हो ही जाएगा. अगर आपका मान लीजिए आपने अच्छा किया है एग्ज़ाम में, तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है. लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर मान लीजिए कि नहीं होता है, इन दैट केस, तो किसी आपकी कॉलेज में या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में XYZ कहीं भी जाएंगे, तो यू हैव टू बी रेडी विद योर आंसर्स कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा जवाब ये होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा जवाब ये होना चाहिए. उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने जा रहे हैं. तो स्टे ट्यून विद मी, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन बटन, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.